प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th हिंदी काव्य सूरदास जी द्वारा रचित विनय के पदों और वात्सल्य के पदों की संपूर्ण लिखित व्याख्या आपको बताने वाला हूं। साथ ही मैंने ले रखी है हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना। एक एक पद की व्याख्या पहले आपको मैं बुक में समझाऊंगा, फिर अपनी इस हैंड रिटन नोट्स में दिखाऊंगा कि एग्जाम में आने पर आप लोग उसे किस तरीके से लिखेंगे, ताकि आप लोगों का एक एक डाउट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके, साथ ही आप लोग अपनी अच्छी और बेहतरीन नोट्स बना सकें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको बुक में समझाएंगे, उसके बाद अपनी नोट्स दिखाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, पहला पद आप सभी के सामने क्या कह रहा है, देखिएगा। बहुत ही अच्छा अर्थ, आप लोग सिंपल तरीके से इसके अर्थ को निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो, अब कहीं राखिले हु भगवान, हूँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। अब कहीं राखिले हु भगवान। देखो, एक एक शब्द को समझिएगा, पूरा अर्थ आपके दिमाग में छप जाएगा। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है। देखिए, अब का मतलब अब की बार। ठीक है ना। अब का मतलब अब की बार। राखी मतलब राख लीजिए, बचा लीजिए। राखी मतलब रख लीजिए या बचा लीजिए। लेहु मतलब लीजिए। भगवान मतलब प्रभु, स्वामी, भगवान। तो यहाँ पर देखो, एक भक्त जो कि चिड़िया है, भक्त को किस रूप में लिया गया है, चिड़िया के रूप में लिया गया है। ठीक है ना। बचपन में आप लोग इस कहानी को देखे होंगे, इंग्लिश की बुक में थी ये। ठीक है ना। देखो, भक्त को क्या किया गया है, चिड़िया के रूप में माना गया है। यानी कि एक भक्त जो है, जो कि चिड़िया रूप में है, वो जो है वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ है और भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, अब की राख लेऊं, मतलब इस बार मुझे बचा लीजिए, अब की बार मेरी रक्षा कीजिए। क्या कहता है, हे भगवान, अब की बार मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। हूँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया। भक्त क्या कहता है कि हे प्रभु, मैं अनाथ हूँ और बैठो मतलब बैठा हूँ, द्रुम डरिया मतलब वृक्ष की डाली पर। मैं अनाथ हूँ और वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूँ। पारधि साधे बान। पारधि मतलब बहेलिया। बहेलिया किसको कहते हैं, जो पक्षियों को मारता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, मैं वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ और नीचे से पारधि मतलब एक बहेलिया, साधे मतलब निशाना बनाए हुए है, बाण मतलब बाण से। यानी कि एक नीचे से एक बहेलिया मेरे ऊपर अपने बाण से निशाना बनाए हुए है। ताके डर मैं भाज्यो चाहत। ताके डर में मतलब उस बहेलिया के डर से। ताके मतलब उसके यानी बहेलिया के डर से। डर मैं मतलब डर से। भाज्यो चाहत मैं भाग जाना चाहता हूँ। पक्षी कहता है, जो भक्त है, जो कि जिसको पक्षी रूप में लिया गया है, सूरदास जी ने भक्त को पक्षी रूप में चित्रित किया है। ठीक है ना। और वो पक्षी क्या कहता है कि उस बहेलिया के डर से मैं भाग जाना चाहता हूँ, परंतु ऊपर ढुके सचान। ऊपर मतलब वृक्ष के ऊपर जो है, ढुके मतलब बैठा हुआ है, सचान मतलब बाज। यानी कि मेरे वृक्ष में, जहाँ पर मैं जिस वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ, उसके ऊपर जो है, ढुके मतलब ताके हुए है, मेरा इंतजार कर रहा है, सचान मतलब एक बाज। ठीक है ना। एक बाज पक्षी जो है मेरा इंतजार कर रहा है। यानी कि अगर मैं ऊपर गई तो वो बाज मुझे झपट के मार देगा, और अगर मैं यहाँ पर बैठी रही तो ये शिकारी मुझे मार देगा। ठीक है ना। यानी दोनों तरफ से वो चिड़िया जो है फंस चुकी है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, इस बार मुझे बचा लीजिए। दुहु भांति दुख भयो आनी। यह आनी, यह मतलब यहाँ पर आनी मतलब आ गया है। दुहु भांति मतलब दोनों तरीके से, दुख मतलब भयो मतलब हो गया है। यानी कि हे स्वामी, यहाँ पर दोनों प्रकार से दुख जो है मेरे ऊपर आ चुका है। ठीक है ना। दोनों भांति मतलब दोनों प्रकार से दुख भयो मतलब दुख हो गया है। आन यह मतलब यहाँ पर। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर नीचे भी ऊपर भी दोनों तरीके से मेरे ऊपर संकट जो है वो आ पड़ा है। कौन उबारे प्राण। अब मेरे उबारे मतलब रक्षा करे, प्राण मतलब प्राणों की, कौन मतलब कौन, और इसलिए हे स्वामी, हे भगवान, अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि। और जैसे ही नहीं उसने भगवान के नाम का स्मरण किया कि हे प्रभु, इस बार मुझे बचा लीजिए, जैसे ही वो पक्षी भगवान से प्रार्थना करती है, तो भैया भगवान की कृपा देखो कि होता क्या है कि सुमिरत ही अहि। सुमिरत ही मतलब भगवान का स्मरण करते ही, अहि मतलब सर्प, डस्यो मतलब डस लिया, पारधि मतलब बहेलिए को। यानी जैसे ही उसने भगवान के नाम का स्मरण किया, सर्प जो है, एक सांप आया और उसने बहेलिए को डस लिया। ठीक है ना। पाराधि मतलब बहेलिया, और यहाँ पर भी पाराधि मतलब बहेलिया। ठीक है ना। बहेलिया को सर्प ने डस लिया और कर छूटे संधान। और कर मतलब उसके हाथों से, छूटे मतलब छूट गया, संधान मतलब बाण। जो बाण उसने पक्षी के ऊपर निशाना बनाए हुए था, और जैसे उसको सर्प काटा तो वो बाण जो है वो छूट गया। ठीक है ना। और सूरदास सर लगे सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि वो जो बाण छूटा था वो सर में यानी सिर में लग गया। लग गया मतलब लग गया, सचा नहीं मतलब बाज के।
वो जो बाण छूटा बहेलिए के हाथ से, निशाना जो है गड़बड़ हो गया था और वो बाण जो है जा करके बाज के सिर पर लग गया। यानी ऊपर से भी संकट खत्म और नीचे से भी संकट खत्म। तो ये है भगवान की महिमा। देखो कि भगवान की महिमा की वजह से सर्प आया जिसने बहेलिए को डस लिया और बहेलिए के हाथ से निशाना गड़बड़ हो गया और बाण छूटते ही जा करके बाज के सिर पर लग गया। और सूरदास जी कहते हैं कि जय जय कृपा निधान, कृपा निधान, कृपा के सागर, दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण आपकी जय हो। ठीक है ना। तो देखो इतना इसका अर्थ मैंने आपको समझाया। अब अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे वो चीज़ चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, अगर ये पद आपके एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आपको लिखना है एक तरफ अब कहीं राखी, दूसरी तरफ लास्ट के 2 शब्द या 1 शब्द लिख सकते हो कृपा निधान। ठीक है ना। संदर्भ आपसे पूछा जाएगा तो संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित विनय नामक शीर्षक से अवतरित है। ठीक है ना। प्रसंग देखो, इस पद में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण को कृपालु बताते हुए उनसे अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना किया है। ठीक है ना। व्याख्या देखो, भक्त जो है, भक्त को किस रूप में लिया गया है? पक्षी के रूप में। ठीक है ना। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा तभी अर्थ जो है वो क्लियर होगा। भक्त जो है वो पक्षी के रूप में है, कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक है ना। भक्त यानी पक्षी के रूप में भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान इस बार मेरी रक्षा कीजिए, मैं अनाथ संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूं। देखो अब ये वृक्ष जो है इसको क्या मान लिया गया है? एक संसार मान लिया गया है। भक्त के लिए वृक्ष को जो है क्या मान लिया गया? संसार मान लिया गया। यानी मैं अनाथ संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। चिड़िया के लिए तो वृक्ष है, लेकिन जो भक्त है उसके लिए वृक्ष को क्या मान लिया गया? संसार मान लिया गया। और कहते क्या है? मैं अनाथ हूँ और संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। नीचे से शिकारी जो है जिसको माया मान लिया गया। ठीक है ना। माया रूपी, नीचे से माया रूपी शिकारी ने मेरे ऊपर बाण साध रखा है। यानी कि दोस्तों संसार रूपी वृक्ष की डाल पर जो वृक्ष है, देखो संसार रूपी वृक्ष की डाल पर पक्षी रूपी भक्त जो है वो बैठा हुआ है। ठीक है ना। और उसके नीचे से शिकारी रूपी जो है बहेलिया जो है वो निशाना ताने हुए है। ठीक है ना। माया रूपी, ठीक है ना, माया रूपी शिकारी जो है वो बाण साध रखा है। उसके डर से मैं भाग जाना चाहता हूँ तो ऊपर मुझ पर झपट पड़ने के लिए विषय वासना रूपी बाज मंडरा रखा है। और ऊपर जो है विषय वासना रूपी बाज जो है वो ताके हुए है कि जैसे ही ये वृक्ष से उठता है मैं इसको तुरंत खा लूंगा। यानी कि भक्त जो है क्या कहता है? अगर मैं नीचे जाता हूँ तो मैं माया में फंस जाऊंगा और अगर ऊपर जाता हूँ तो मैं विषय वासनाओं के जाल में फंस जाऊंगा। और अगर पक्षी की दृष्टि से देखें तो पक्षी नीचे जाएगा तो शिकारी के हाथ हो जाएगा और ऊपर अगर जाता है तो बाज के हाथ हो जाएगा। ठीक है ना। तो दो अर्थ यहाँ पर निकलेंगे, एक भक्त के अर्थ में और एक पक्षी के अर्थ में। तो दोनों को इसी तरीके से समेट करके आपको लिखना है। ऐसे समय में दोनों ओर से मेरे ऊपर संकट आ गया है, ऐसे समय में मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है? तब पक्षी भक्त ने, देखो पक्षी जो है उसको भक्त माना गया है, तो भक्त ने भगवान का स्मरण किया, तभी तत्काल उन्होंने ज्ञान रूपी सर्प को भेज दिया। अब देखो सर्प जो वहां पर आया उसको ज्ञान मान लिया गया। ठीक है ना। कि जो भक्त है उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ और इससे हुआ क्या कि जो सर्प था जिसने आकर शिकारी को डस लिया, जिससे उसके हाथ से धनुष की डोरी पर चढ़ा हुआ बाण छूट गया जो जाकर बाज को लगा। ठीक है ना। इस प्रकार शिकारी और बाज दोनों मर गए, अर्थात ज्ञान के द्वारा मोह माया और समस्त विषय विकार नष्ट हो गए। ठीक है ना। आगे देखो, हे दया के भंडार भगवान आपकी जय हो। सूरदास जी कहते हैं कि हे दया के सागर भगवान आपकी जय हो। ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगी ब्रज, शैली रहेगी मुक्तक, रस रहेगा शांत, छंद रहेगा गेय, पद गुण रहेगा प्रसाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना। ताकि आपको व्याख्या लिखने में आसानी हो। ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं हम पद नंबर 2 पर। तो देखिए दोस्तों, दूसरा पद है आप सभी के सामने, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज कौ पक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। देखो एक एक शब्द को समझिएगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन मतलब मेरा मन, अनत मतलब अन्यत्र यानी दूसरी जगह पर, मेरा मन अन्यत्र यानी दूसरी जगह पर, कहाँ मतलब कैसे सुख पावे मतलब सुख पा सकता है। कहते हैं यहाँ पर सूरदास जी कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान मेरा मन जो है आपकी भक्ति के बिना दूसरी जगह पर सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। मेरा मन जो है
आपकी भक्ति के बिना कुछ अपने से भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन जो है आपकी भक्ति के बिना अन्यत्र यानी दूसरी जगह पर सुख कहाँ पर प्राप्त करेगा, यानी दूसरी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपकी भक्ति के बिना मुझे सुख मिल जाए, ठीक है ना। यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन जो है आपकी भक्ति के बिना अन्यत्र यानी दूसरी जगह पर कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, जैसे जो पानी में जहाज, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, जिनमें से देश विदेश सामान ट्रांसफर किया जाता है, तो उनमें जो पक्षी होते हैं तो वो क्या करते हैं, पानी में जब जहाज चल रहा होता है तो वो जमीन की तलाश करने के लिए जहाज से उड़ जाते हैं और काफ़ी दूर तक उड़ते रहते हैं, सोचते हैं कहीं पर तो ज़मीन मिल जाए। लेकिन होता क्या है कि जब उनको ज़मीन नहीं मिलता तो फिर जहाज पर आ जाते हैं। तो वही कहते हैं कि जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, जिस प्रकार जहाज में रहने वाला पक्षी, जहाज को पक्षी मतलब जहाज में रहने वाला पक्षी उड़ करके फिर से जहाज पर आकर बैठ जाता है, जहाज से उड़ करके आश्रय के लिए उड़ता है कि कहीं पर सहारा मिल जाए, परंतु सहारा न मिलने पर वह फिर जहाज पर बैठ जाता है। इसलिए कमल नयन कौ छोड़ कमल नयन कौ छाड़ी महात्म और देव कौ ध्यावे। कमल नयन मतलब भगवान श्री कृष्ण, कमल नयन का मतलब जिसके नेत्र कमल के समान हो, तो भगवान श्री कृष्ण, यानी भगवान श्री कृष्ण कौ मतलब की, छाड़ी मतलब छोड़ करके, महात्म मतलब महिमा को, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की महिमा को त्याग करके, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की महिमा को छोड़ करके और देव कौ ध्यावे। और देव मतलब और देवताओं, कौ मतलब क्यों, ठीक है ना। और देवताओं को मतलब क्यों, ध्यावे मतलब भक्ति करूं। यानी कि जब ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर होता क्या है कि अगर जहाज का पक्षी जो है सहारा लेने के लिए जाता है, कहीं दूसरी जगह पर ढूंढता है, नहीं पाता सहारा, तो फिर उसी जगह पर आता है। इसलिए मैं कमल नयन यानी कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा को छोड़ करके दूसरे देव की उपासना, दूसरे देव की भक्ति क्यों करूं, क्योंकि मुझे भी कहीं पर सुख नहीं मिलेगा और फिर मैं लौट करके भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करूंगा। इसलिए मेरा मन जो है कहीं दूसरी जगह पर सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा और इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, सूरदास जी कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो होता क्या है, परम गंग कौ छाड़ी पियासव दुर्मति कूप खनावे। देखो दुर्मति मतलब मूर्ख व्यक्ति, दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति। तो सूरदास जी कहते हैं कि वो मूर्ख होगा, वह मूर्ख होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए, पियासव मतलब प्यासा व्यक्ति, वह प्यासा व्यक्ति मूर्ख होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए परम गंग यानी पवित्र गंगा को छाड़ी मतलब पवित्र गंगा को छोड़ करके कूप खनावे, कुआं खनवाएगा यानी कुएं का निर्माण कराएगा। खनावे मतलब खुदवाएगा, निर्माण करवाएगा। यानी वह प्यासा व्यक्ति मूर्ख होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए गंगा को छोड़ करके कुएं का निर्माण करवाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर देखो माना क्या गया है, गंगा को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मान लिया गया है और प्यासे व्यक्ति को सूरदास जी स्वयं को मान लिए हैं कि अगर मैं प्यासा व्यक्ति बन जाऊंगा तो मैं अगर पानी पीने जाऊंगा तो गंगा को छोड़कर मैं कुएं का निर्माण नहीं करवाऊंगा, इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है कभी भी नहीं त्यागूंगा, ठीक है ना। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। कहते हैं कि जिस प्रकार जी मतलब जिस प्रकार मधुकर यानी भंवरे को, अंबुज रस यानी कमल के रस को, ठीक है ना, जिस प्रकार भंवरा जो है कमल के रस को चाख्यो मतलब चख लेने के बाद, क्यों मतलब क्यों, करील फल, करील का फल, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो क्यों करील का फल भावे मतलब पसंद करेगा। यानी कि जिस प्रकार भंवरा व्यक्ति कमल के रस को चखने के बाद करील के फल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, करील के फल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, उसी प्रकार सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, कामधेनु मतलब ऐसी गाय है जो सबकी इच्छाओं को पूर्ति करती है, ठीक है ना। तो हे प्रभु, कामधेनु यानी सभी की मनोकामनाओं को पूरी करने वाली गाय को तज मतलब त्याग करके, छेरी यानी बकरी को कौन दुहावे मतलब कौन दुहेगा। यानी कि सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय को छोड़ करके बकरी कौन दुहेगा। तो कहने का मतलब यानी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को कामधेनु मान लिया गया है और यहाँ पर बकरी किसको मान लिया गया है, सूरदास जी ने स्वयं को बकरी मान लिया। तो वही चीज यहाँ पर देखो आप लोग, अलग अलग यहाँ पर उपमा की जा रही है बार बार, ठीक है ना। यहाँ पर मेन ये चीज बताई जा रही है कि भाई मेरा मन जो है, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार जहाज का उड़ा हुआ पक्षी आश्रय ढूंढने के लिए उड़ता है और फिर आकर के जहाज पर बैठ जाता है, ठीक है ना, और प्यासा व्यक्ति जो है देखो, और यहाँ पर इसलिए मैं कमल नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा को त्याग कर दूसरे देवताओं की भक्ति क्यों करूं, ठीक है ना। जिस प्रकार प्यासा हुआ
प्यासा व्यक्ति जो है गंगा से अपना प्यास बुझाएगा, वह कुआं नहीं खुदवाएगा। अगर वो सद्बुद्धि वाला व्यक्ति है, अगर वो दुर्मति वाला है, अगर वो मूर्ख है, तभी कुआं खनवाएगा, ठीक है ना। और जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिस प्रकार भंवरा जो है कमल के रस को चखने के बाद करील के फल को पसंद नहीं करता, ठीक है ना। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु मनोकामनाओं पूरी करने वाली कामधेनु यानी गाय को त्याग करके छेरी कौन दुहाएगा, यानी बकरी कौन दुहाएगा, ठीक है ना। बकरी को कौन दुहेगा, तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ चलो दिखाते हैं, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो मित्रों, इस पद के एग्जाम में आने पर आप लोगों को एक तरफ लिखना है मेरा मन अनत, दूसरी तरफ कौन दुहावे। संदर्भ रहेगा पूर्वत प्रसंग देख लो। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बताया है कि उनका मन श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त और कहीं नहीं लगता है। व्याख्या देख लो। सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा यह मन आपको छोड़कर कहीं भी सुख नहीं पाएगा। जैसे जहाज पर रहने वाला पक्षी आश्रय की तलाश में दूर तक उड़कर जाता है और आश्रय न मिलने पर पुनः जहाज पर वापस आ जाता है, इसलिए मैं कमल के समान आंखों वाले श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर किसी और देवता की भक्ति नहीं कर सकता, ठीक है ना। वह महामूर्ख ही होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए पवित्र गंगा को छोड़कर कुएं का निर्माण कराएगा। जिस भंवरे ने कमल के रस को चखा हो वह करील के फल को क्यों खाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय को छोड़कर बकरी कौन दुहेगा। कहने का तात्पर्य है क्या कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री कृष्ण के अलावा किसी दूसरे देवताओं की भक्ति जो है निरर्थक बताई गई है, बस, ठीक है ना। यानी कि भाई जब मेरी सभी मनोकामनाएं मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कर देते हैं तो मुझे दूसरे देवताओं की भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगी ब्रज रस रहेगा शांत तथा भक्ति, अलंकार रहेगा उपमा, छंद रहेगा गेय पद। अब चलिए चलते हैं पद नंबर 3 पर, जो कि वात्सल्य का पहला पद है। तो मित्रों, हम आ चुके हैं वात्सल्य में, और वात्सल्य में यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर पद दिया गया है। इसकी अच्छे तरीके से व्याख्या आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। हरिजू की बाल छवि कहों बरनी, असकत सकल सुख की सियों कोटि मनोज शोभा हरनी। हरिजू की बाल छवि कहों बरनी। देखो एक एक शब्द को अच्छे तरीके से समझिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। देखो सूरदास जी कहते हैं हरिजू, हरिजू मतलब श्री कृष्ण, ठीक है ना। हरिजू मतलब श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण की बाल छवि, बाल छवि यानी बचपन की छवि, बचपन की सूरत। कहों मतलब कहता हूँ, बरन मतलब वर्णन। तो यहाँ पर पहली लाइन का मतलब ये हुआ कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं, ठीक है ना। कहों मतलब कहते हैं, बरनी मतलब वर्णन, बाल छवि मतलब बचपन की छवि का, ठीक है ना। हरिजू मतलब हरिजू की मतलब भगवान श्री कृष्ण की। तो सूरदास भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सकल सुख की सियूं कोटि मनोज शोभा हरणी। सकल मतलब सभी, सुख की यानी सुखों की, सभी सुखों की, सियूं मतलब सीमा है यह, यानी भगवान श्री कृष्ण की जो बाल छवि है, बचपन की छवि जो है, ये सभी सुखों की एक सीमा है, सभी सुखों की सीमा है, सभी सुखों की लिमिट है, यानी इससे बढ़ करके कोई भी सुख नहीं है। यानी इनके बचपन की छवि को देखने पर जो सुख मिलता है वो और कहीं भी नहीं मिलता, यानी संपूर्ण सुखों की एक सीमा है, ठीक है ना। कोटि मनोज शोभा हरणी, कोटि मतलब करोड़ों, मनोज मतलब कामदेव की, शोभा मतलब सुंदरता को, हरणी मतलब हर लेने वाली है, दूर करने वाली है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जो बाल छवि है ये करोड़ों कामदेवों की शोभाओं को हर लेने वाली है। करोड़ों कामदेव, कामदेव किसको कहा गया है, देवताओं में सबसे सुंदर देवता जिसको कामदेव कहा गया है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये इनकी जो शोभा है, इनकी सुंदरता जो है करोड़ों कामदेव की शोभा को हर लेने वाली है, ठीक है ना। कामदेव को सबसे सुंदर देवता माना गया है, लेकिन यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि भाई जो श्री कृष्ण के बाल छवि है, श्री कृष्ण की बचपन की जो छवि है, ये सभी सुखों की सीमा है तथा करोड़ों कामदेवाओं की सुंदरता की, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को हर लेने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे यहाँ पर क्या है, भुज भुजंग सरोज नयननी बदन विधुजित लरनी। यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की छवि को देखने पर ऐसा लगता है जैसे भुज भुजंग, इनकी भुजाओं ने सर्प को, ठीक है ना, भुज भुजंग इनकी भुजाओं ने, भुजंग यानी सर्प को, सरोज नयननी, नयननी मतलब नेत्रों ने, कमल को, ठीक है ना, सरोज मतलब कमल को, नयननी मतलब नेत्रों ने, ठीक है ना। इनकी जब छवि को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी भुजाओं ने सर्प को, नेत्रों ने कमल को, और बदन माने होता है मुख, मुंह जिसको कहते हैं, ठीक है ना, और मुंह ने विधु मतलब चंद्रमा को, ठीक है ना।
मुंह ने चंद्रमा को जीत मतलब जीत लिया है, लरनी मतलब लड़ करके। इनकी जब छवि को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी भुजाओं ने सर्प को, नेत्रों ने कमल को और मुंह ने इनके चंद्रमा को जीत लिया है, लरनी मतलब लड़ करके। ठीक है ना। रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दूर डरनी। ठीक है ना। और इसीलिए रहते हैं, भुजंग जो है इसीलिए बिल में रहता है, विवरणी मतलब बिल में। ठीक है ना। बांबी जिसको कहते हैं। जब जो है भगवान श्री कृष्ण ने सर्प के जो है भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं ने सर्प को जीत लिया, उनके नेत्रों ने कमल को जीत लिया और उनके मुख की सुंदरता ने चंद्रमा को जीत लिया, इसीलिए जो है ये लोग अपमानित तो होकर सर्प जो है बिल में रहते हैं, कमल जो है पानी में छिप गया। ठीक है ना। और चंद्रमा जो है नभ में छिप गया, आकाश में छिप गया। और उपमा यानी और दूसरी, उपमा अपर माने दूसरी, दूरी मतलब दूर, डरनी मतलब डर के मारे। और भगवान श्री कृष्ण से तुलना करने वाली और भी जो चीजें थी वो डर के मारे दूर चली गई। दूरी मतलब दूर चली गई, डरनी मतलब डर के मारे, अपर मतलब दूसरी, उपमा मतलब चीजें, तुलना करने वाली जो चीजें थी। ठीक है ना। उपमा माने होता है तुलना करने वाली, यानी जो भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि से तुलनात्मक चीजें थी वो डर के मारे दूर चली गई। ठीक है ना। मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी। ठीक है ना। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मंजू मतलब सुंदर, भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है वो मंजू यानी सुंदर है, मेचक यानी मेचक का मतलब होता है श्यामल है। ठीक है ना। मेचक का मतलब श्यामल, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो सुंदर है, मेचक मतलब श्यामल है, और मृदुल मतलब कोमल है, तनु मतलब शरीर। भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है सुंदर है, श्यामल है और कोमल है। और अनुहरत, अनुहरत मतलब अनुकूल। ठीक है ना। और अपने शरीर के अनुकूल, अनुहरत मतलब अनुकूल ही, भूषण मतलब आभूषण, भरनी मतलब पहने हुए हैं। ठीक है ना। और उन्होंने अपने शरीर के अनुकूल ही आभूषण धारण किए हुए हैं, भरनी मतलब धारण किए हुए हैं। मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु कर फर्यो अद्भुत फरनी। ठीक है ना। और इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि यानी उनकी शरीर को देख करके जब उन्होंने अनेक आभूषणों को धारण किया हुआ है तो ऐसा लगता है जैसे मनहु मतलब मानो, सुभग यानी सुंदर, सिंगार शिशु तरु, सिंगार एक वृक्ष होता है। ठीक है ना। तब ऐसा लगता है जैसे सिंगार का छोटा सा वृक्ष, शिशु तरु मतलब छोटा सा वृक्ष, सुभग मतलब सुंदर। ठीक है ना। ऐसा लगता है जैसे सिंगार के वृक्ष, सिंगार का छोटा सा वृक्ष, सिंगार का छोटा सा सुंदर वृक्ष। ठीक है ना। सिंगार का छोटा सा सुंदर वृक्ष, फर्यो अद्भुत फरनी, फर्यो मतलब फल गया है, अद्भुत मतलब विस्मय पूर्वक यानी आश्चर्यजनक, फल, फरनी मतलब फल, यानी कि जो है सिंगार का छोटा सा सुंदर वृक्ष जो है वो अद्भुत फलों से फर गया है। ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण की इस बाल छवि को देख करके ऐसा लगता है, यानी जब उन्होंने आभूषण को धारण किए हुए हैं अपने कोमल, श्यामल और मृदुल शरीर में, तो ऐसा लगता है जैसे सिंगार का छोटा सा सुंदर वृक्ष जो है अद्भुत फलों से फर गया है। ठीक है ना। और चलत पद प्रतिबिंब मन यांगन घुटुरवनी करनी। देखो, और जब वो चलत मतलब चलते हैं, मन यांगन मतलब मड़ियों से युक्त, आंगन में घुटुरवनी माने घुटनों के बल, करनी मतलब बल। ठीक है ना। देखो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जब वो मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों का प्रतिबिंब जो है, पद प्रतिबिंब मतलब उनके पैरों का प्रतिबिंब जो है देख करके ऐसा लगता है जैसे जलज। देखो ऐसा लगता है जनु मतलब जैसे, धरनी माने धरती, ऐसा लगता है जनु माने जैसे धरती, जलज संपुट यानी कमल के दोना, कमल जो है कैसे होता है, दोना के आकार का होता है ना, दोना आप लोग देखे होंगे। ठीक है ना। जलज संपुट यानी दोने के आकार, जो कमल का बना हुआ दोना जो है, सुभग मतलब सुंदर छवि, यानी भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि को कमल के दोने में भरी मतलब भर करके, भरी लेती मतलब भर लेती है। ठीक है ना। यानी ऐसा लगता है जब इस दृश्य को देखते हैं कि मड़ियों से युक्त आंगन में जब भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है जनु माने जैसे धरती जो है वो कमल के बने हुए दोने में उनकी सुंदर छवि को भर लेती है। ठीक है ना। ऐसा लगता है जैसे कि धरती ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि को कमल के बने हुए दोने में भर लिया है। और पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकिकै नंद घरनी, नंद घरनी मतलब नंद की घरवाली अर्थात यशोदा मैया। ठीक है ना। यशोदा मैया सुतहि मतलब पुत्र को, बिलोकिकै मतलब देख करके। ठीक है ना। यशोदा मैया जब अपने पुत्र को देखती हैं, सुतहि मतलब पुत्र को, बिलोकिकै मतलब देख करके अपने पुण्य के फल का अनुभवति मतलब अनुभव करती हैं। क्या अनुभव करती हैं जब वो अपने पुत्र को देखती हैं कि शायद ये मेरे पुण्य कृत्यों का फल है, मेरे द्वारा किए गए पुण्य कार्यों का फल मिला है मुझको, जो मुझे भगवान श्री कृष्ण जैसे पुत्र मिले हैं। ठीक है ना।
यशोदा कहती हैं कि ये मेरे पुण्य कार्यों का फल है कि मुझे इस प्रकार का बेटा मिला श्री कृष्ण के जैसे, ठीक है ना। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखननी। देखो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की उर मतलब हृदय में, बस मतलब बस गई है, किलकनी मतलब किलकारी करते हुए, ललित लरखरनी मतलब लड़खड़ाते हुए, लरखरनी मतलब लड़खड़ाते हुए, ललित मतलब चलना, ठीक है ना। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का किलकारी मारते हुए और लड़खड़ा करके चलना जो है मेरे हृदय में बस गया है, ठीक है ना। सूरदास जी ये कहते हैं। तो अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो वो चीज़ आपको दिखाते हैं। तो मित्रों आपको एक तरफ लिखना है हरिजू की, दूसरी तरफ लरखरनी। संदर्भ देख लो इसका अलग होगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित वात्सल्य शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग देख लो। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है। व्याख्या देख लो। सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी सुंदरता सभी सुखों की सीमा है और करोड़ों कामदेव की सुंदरता का हरण कर लेने वाली है। उनकी सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनकी भुजाओं ने सर्प को, उनके नेत्रों ने कमल को, उनके मुख ने चंद्रमा को लड़कर जीत लिया है, जिसके कारण सांप बिल में, कमल पानी में तथा चंद्रमा आकाश में छिप गए हैं तथा अन्य दूसरी उपमाएं डर कर दूर जाकर छिप गई हैं। बालक श्री कृष्ण का शरीर सुंदर, श्यामल और कोमल है तथा उन्होंने अपने अनुरूप आभूषण को धारण कर रखा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो छोटे श्रृंगार के वृक्ष ने अद्भुत फलों को धारण कर लिया है, ठीक है ना, धारण कर रखा है। जब बालक श्री कृष्ण मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती ने कमल के दोने में उनकी सुंदर छवि को भरकर धारण कर लिया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और आगे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है मैया यशोदा अपने पुत्र को देखकर अनुभव करती हैं कि यह उनके पुण्य का परिणाम है कि उन्हें बालक रूप में श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की सुंदर किलकारी और लड़खड़ा कर चलने की सुंदरता मेरे दिल में समा गई है, ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो, रस रहेगा, वात्सल्य छंद रहेगा, गेय पद अलंकार रहेगा, उत्प्रेक्षा अनुप्रास भाषा रहेगा, ब्रज गुण माधुर्य रहेगा। और यहाँ से भैया आपका चैप्टर जो है फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। यदि इसी तरीके की वीडियो अन्य चैप्टर्स की भी चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।